अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मास और वेट। सबसे पहले हम मास और वेट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मास डिफाइंड होता है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जितनी मादे की मिक़दार है उसे हम कहते हैं मास। ठीक है। जितना किसी भी बॉडी के अंदर मैटर ज़्यादा होगा उतना उसकी बॉडी का मास ज़्यादा होगा। अगर दूसरी डिफिनीशन देखें तो यह है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया यानी मास को हम एक तरह से तो इस तरह डिफाइन करते हैं कि मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर दूसरी डिफिनीशन ले तो वह है द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो सलाहियत है या किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी हालत को तब्दील नहीं करती, उसे हम उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और वो जिस वजह से रेस्ट में रहना चाहती है और जब उस पर फोर्स लगे तो उसे रेजिस्ट करती है, वो जिस वजह से रेजिस्टेंस शो करती है वो उस बॉडी का इनर्शिया होता है। अब है हमारे पास वेट कि वेट क्या चीज़ है। वेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी वो फोर्स, वो ताकत, वो कुव्वत जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, ज़मीन की तरफ खींची जाती है, उसे हम उस बॉडी का क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ठीक है। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए से देखा जाए तो वेट जो होता है वो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी की भी बॉडी का जो मास होगा उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू जो 9.8 है उससे मल्टीप्लाई करें बॉडी के मास से, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? वेट ऑफ द बॉडी आ जाएगी। तो वेट की हमारे पास दो डिफिनीशन आ गई कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म ज़मीन की तरफ खींचा जाता है। अगर दूसरी डिफिनीशन है इससे W=mg इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, तो ये क्या चीज़ है? m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज़ द ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये एक वेलोसिटी है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन है, इस वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। तो वेट जो होगा ये प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है। हमने मास और वेट तो पढ़ लिया। अब हर बंदे के जहन में, हर स्टूडेंट के जहन में यही सवाल आता है कि मास और वेट सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट चीज़ें। अगर एक जैसी हैं, सेम चीज़ें हैं तो किस तरह हैं, अगर एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो किस तरह हैं। तो चलें इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि मास और वेट में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले ये जहन में रख लें कि मास एक अलहदा क्वांटिटी और है और वेट एक अलहदा क्वांटिटी है। ठीक है। मास जो होता है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर होता है। ठीक है। ये जब भी हम मैटर को मेजर करते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है किसी भी बॉडी में। और वेट क्या होता है? वो फोर्स होती है। ठीक है। इट इज़ अ फोर्स। कौन सी फोर्स? जिसकी वजह से कोई भी बॉडी ज़मीन की तरफ खींची जाती है। अगर मास को देखें तो ये m से डिनोट किया जाता है, और वेट को देखें तो ये W से डिनोट किया जाता है। ठीक है। मास जो होता है एवरीवेयर कांस्टेंट ही रहेगा। ज़मीन पे जिस जगह पे भी जाए मास हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। और जब भी हम वेट की बात करें तो वेट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट चेंज भी हो सकता है, पोल्स पे चेंज भी हो सकता है। चेंज किस वजह से होगा? ड्यू टू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ पे वेट बॉडी का
ऑब्जेक्ट का, किसी भी जिस्म का तब्दील हो जाएगा। मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रो, यानी डेंसिटी। किसी बॉडी की डेंसिटी उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास मास आ जाएगा। और वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी के मास के साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा। अब क्वांटिटी देखें तो मास जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी मेजर हो सकती है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कौन सी क्वांटिटी है, तो ये है बेस क्वांटिटी। अगर दूसरी तरफ वेट को देखा जाए तो ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर इसे स्केलर या वेक्टर की फॉर्म में देखा जाए तो मास तो ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड है हमारे पास। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी तरफ वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। किस वजह से वेक्टर है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, अ नंबर विद स्पेसिफिक यूनिट, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इनकी यूनिट देखी जाए तो एसआई यूनिट में अगर देखें तो मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और एसआई यूनिट वेट की जो है वो न्यूटन है। वेट इज़ अ फोर्स। जिस तरह फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इस तरह वेट की यूनिट भी न्यूटन। ये जो मास है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वेट जो होता है ये डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, यानी वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। मास को हम इजीली मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस के साथ, जबकि वेट को हम ऑर्डिनरी बैलेंस के साथ मेजर नहीं कर सकते। बट इसके लिए एक ख़ास बैलेंस यूज़ होता है जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। आज हमने पढ़ लिया कि मास और वेट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मास पढ़ा, फिर वेट, और मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यानी कौन से फ़र्क है। तो हमेशा ये याद रखें कि मास और वेट में सेम नहीं है ये चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ें। ठीक है। कभी भी किसी भी बॉडी के मास को आप वेट नहीं कह सकते और ना ही वेट को मास कह सकते।